हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने किया था रिज लाइन या इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। आज हम करेंगे जब हमारे जो हमने दो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जब वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। जब वो क्या होते हैं? एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसका क्या मतलब है, इसको समझ के देखो। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि जब हम मान लो कैपिटल थी, लेबर थी, ठीक है, कैपिटल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। पहले तो सिंपल लो, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो होते हैं गुड्स जो हमें इक्वल लेवल ऑफ कुछ भी देते हैं। जैसे कि अगर हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स लिए थे यूटिलिटी वाले में, तो हमको क्या कर देते थे? इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी देते थे। परफेक्ट गुड्स वो थे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो हमको इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी देते थे। तो परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट थे, अब ये परफेक्ट क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब कि अगर हम के की एक यूनिट लगाएं, उससे हमको जो प्रोडक्शन मिलेगा, मान लो 10 का प्रोडक्शन मिल रहा है, और हम एल की एक यूनिट लगाएं तो उससे भी हमें 10 का ही प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इनका जो इनसे हमें जो इनसे प्रोडक्शन मिलेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इनका जो प्रोडक्शन होगा वो हमें हमेशा इक्वल होगा। अब जब हम आइसोक्वेंट कर्व बनाते थे, ठीक है, हम आइसोक्वेंट बनाते थे, वो हमको इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन देती थी अलग अलग। ठीक है, हम क्या करते थे? हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो लेबर को डिक्रीज करते थे। कि जब हमें किसी चीज का कोई अगर हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो हमें लेबर को कम करना पड़ता था। ठीक है, उस सिचुएशन में हमने क्या किया था? हमने जब आइसोक्वेंट बनाया था तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट तो करेंगे लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। तो जब ये हम एक को इंक्रीज करते थे, दूसरे को डिक्रीज करते थे, जब हम एक को इंक्रीज करते थे, दूसरे को डिक्रीज करते थे, तो हमारा एमआरटीएस आता था। और वो एमआरटीएस क्या होता था? डिक्रीज होता था। ठीक है, हमारा एमआरटीएस डिक्रीज होता था। वो डिक्रीज क्यों होता था? क्योंकि जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते थे तो हम हमेशा, अब जैसे हम लेबर को कम कर रहे थे तो हम लेबर को हमेशा मतलब कम तो करते थे लेकिन रेट कम होती थी। मतलब ये पहले हमने 4 से कम किया तो नेक्स्ट टाइम हम 3 से कम कर रहे हैं। ठीक है, कम तो कर रहे हैं हम उसको लेकिन रेट कम हो रही है, मतलब डिमिनिशिंग रेट पे हम उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एमआरटीएस डिक्रीज होता था। अब क्या है? अब ये देखो कैपिटल और लेबर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जब ये हमारा डिमिनिशिंग रेट पे होता था, इसका मतलब क्या होता था कि अगर हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, लेबर कम कर रहे हैं और हमको प्रोडक्शन इक्वल रखना है, उसी को देख के तो हम क्या करते थे? इंक्रीज डिक्रीज करते थे। अब हमारे सिचुएशन ये है कि हमारे ये क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये हमारे क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, देखो मान लो एक सिचुएशन लो, ठीक है, यहां लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, टोटल प्रोडक्शन हमें हो रहा है 100 का। हमेशा हमें टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? 100 का, एक आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, हम 10 लेबर 0 कैपिटल लगा रहे थे, हमने 10 लेबर 0 कैपिटल लगाई। अब हम कह रहे हैं कि हम ना भाई लेबर को क्या कर रहे हैं? बढ़ाना चाहते हैं। बट वी वांट, हम चाहते हैं कि हमारी लेबर क्या हो? बढ़े, हमारी लेबर बढ़े। अब ये लेबर और कैपिटल आपस में क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो अगर हम लेबर को 1 यूनिट से कम कर रहे हैं, लेबर को अगर हम 1 यूनिट से कम कर रहे हैं, तो हमारी कैपिटल भी हम 1 यूनिट से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको प्रोडक्शन क्या रखना है? 100 ही रखना है। और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो अगर हम इससे हमें जितना लॉस होगा उतना ही हमें इसको अगर हम लगाएंगे, मतलब अगर इसको कम करेंगे तो लॉस होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कम होगा, और हम उतना ही हम कैपिटल को बढ़ा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, प्रोडक्शन सेम रहेगा क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, इसको हमने 9 कर दिया और इसको 1 कर दिया, फिर इसको 8 कर दिया, 2 कर दिया, इसको 7 कर दिया, 3 कर दिया, और फिर इसको 6 कर दिया, इसको 4 कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं? हमने लेबर को भी 1 से कम किया, लेबर को हम क्या कर रहे हैं? 1 से कम कर रहे हैं, कैपिटल को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं,
और हम 1 से ही डिक्रीज और 1 से ही इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब जितना प्रोडक्शन इसकी 1 यूनिट देगी उतना ही प्रोडक्शन इसकी 1 यूनिट देगी, ठीक है। तो इसकी 1 यूनिट जब हमने कम की तो मान लो हमें 10 का यूनिट का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन हम जब इसकी 1 यूनिट इसकी बढ़ा देंगे तो हमें 10 का फायदा, फिर से क्या बैलेंस हो गया, प्रोडक्शन क्या 100 का 100 आ गया। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो हमें इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन देंगे। अब हम इसको अगर हम इससे आइसोक्वेंट बनाएं और इसको प्लॉट करके दिखाएं, ठीक है। ठीक है 10 0, यहाँ पे कैपिटल ले लो और यहाँ पे लेबर, ठीक है। एक सिचुएशन हमारी लास्ट में कब आएगी? जब हम ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। जब हम एक कम एक बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में हमारा क्या होगा कि हमारी लेबर 0 हो जाएगी और कैपिटल 10 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने लेबर 9 करी, कैपिटल 1 कर दी। यहाँ पे पहले तो हम यहाँ लेंगे लेबर 10, फिर हमने लेबर क्या कर दी, लेबर हमने 9 कर दी, ठीक है। लेबर हमने 9 कर दी और कैपिटल कितनी कर दी 1। फिर हमने लेबर को हमने 8 कर दिया और कैपिटल को 3 कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेबर को हमने 7 कर दिया, लो लेबर को 7 और इसको 4 कर दिया, ठीक है। फिर हम जब ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इसको फिर हम 6 करेंगे 7 से, और 7 से 6 करेंगे और इसको हम फिर इंक्रीज करके 4 से 5 करेंगे। लास्ट में हमारा क्या होता है कि कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी 10 और लेबर 0। तो हमारा जो आइसोक्वेंट बनेगी, कैसी बन रही है हमारी आइसोक्वेंट? बिल्कुल लीनियर आइसोक्वेंट बन रही है, ठीक है। कैसी? ऐसे बनती है हमारी आइसोक्वेंट कर्व। किसके केस में? जब हमारे लेबर और कैपिटल एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। जब हमारे लेबर और कैपिटल एक दूसरे के परफेक्ट क्या है सब्स्टिट्यूट, तब हमारी क्या बनती है लीनियर, क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर आइसोक्वेंट। अब देखो, अब ये हमारी लीनियर आइसोक्वेंट हो गई। तो अब हमारा यहाँ पे MRTS क्या होता है? लीनियर आइसोक्वेंट में हमारा MRTS क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। हमारा MRTS लीनियर आइसोक्वेंट में हमेशा कांस्टेंट लेता है। वो कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि हम जितने से लेबर को डिक्रीज कर रहे हैं उतने से हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं। या अगर सिचुएशन उल्टी है कि अगर हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं डिक्रीज और लेबर बढ़ा रहे हैं, तो हम जितने से कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं उतने से ही लेबर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, दोनों में सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, इसीलिए। तो हम समझ आ गया। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हमारी क्या होगी? हमारी लीनियर आइसोक्वेंट बनती है। अब हमारी दूसरी सिचुएशन आती है जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उस टाइम हमारी बनती है एल शेप्ड आइसोक्वेंट। वो कैसे बनती है देखो, इसको हम एक और नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले को, फिक्स्ड फैक्टर टेक्नोलॉजी और एल शेप्ड आइसोक्वेंट। ठीक है। अब हमने क्या लिया? लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल केस डिनोट करते हैं। लेबर और कैपिटल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब लेबर और कैपिटल एक साथ ही यूज होंगे। तुम लेबर को सिर्फ यूज कर लो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कैपिटल लगा लो कोई फायदा नहीं है, दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अगर उसमें सिर्फ लेबर हम लगा दें तो कोई फायदा नहीं है,
सिर्फ कैपिटल कैपिटल लगा दें कोई फायदा नहीं, दोनों को हमें इक्वल यूज करना है और हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको दोनों को एक साथ ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वैसे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ये, हम इसमें प्रोडक्शन नहीं ले रहे, लेकिन मान के चलो कि ठीक है, जैसे ये पेन और मार्कर है, ठीक है, अब हम सिर्फ इसमें से इंक और मार्कर है, हम सिर्फ इंक ही खरीदते जाए, हम सिर्फ इंक खरीदते जाए तो हमको कोई फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास मार्कर, क्योंकि हम इंक डालेंगे किसमें, या हम सिर्फ ये खाली मार्कर खरीदे, इंक हो ही ना हमारे पास, तो हम मार्कर का क्या करेंगे, हमें दोनों एक साथ चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारे क्या होते हैं, लेबर कैपिटल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब दोनों एक साथ ही यूज हो सकते हैं। अब हम आइसोक्वेंट देखो बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हम लेबर को शो करते हैं कैपिटल, ठीक है। हमने ठीक है, हमने ओके कैपिटल ओएल लेबर ली तो हमें कुछ यहाँ इतना हमें प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ऐसे आइसोक्वेंट जाएगी हमें कुछ मतलब प्रोडक्शन, हमने ओके कैपिटल ओएल लेबर ली तो हमारा प्रोडक्शन होएगा, ठीक है। जो भी यहाँ से आइसोक्वेंट जाएगी, मान लो हमें 100 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, हम सिर्फ यहाँ है, हम सिर्फ क्या करें, मान लो हमने क्या किया, हमने कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल बढ़ा दी, K1 कर दी, K2 कर दी, K3 कर दी, K4 कर दी, K5 कर दी, सिर्फ कैपिटल बढ़ा दी हमने क्या किया, सिर्फ कैपिटल बढ़ा दी। तो हमने पढ़ा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो एक साथ यूज हो सकते हैं। तुम सिर्फ अगर कैपिटल को बढ़ा रहे हो और लेबर को बढ़ा ही नहीं रहे, सिर्फ कैपिटल बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा ही नहीं रहे, जबकि वो है कॉम्प्लीमेंट्री, यूज होंगे तो एक साथ होंगे, नहीं तो खाली पड़े रहेंगे। तो लेबर बढ़ा दी, कैपिटल है नहीं, कैपिटल बढ़ाई नहीं, तो वो खाली पड़ा रहेगा, तो हमें प्रोडक्शन में कुछ हुआ, फायदा नहीं, प्रोडक्शन तो उतना का उतना ही है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन लो जब हमने लेबर बढ़ा दी, हमने क्या की, हमने लेबर बढ़ा दी, L1 कर दी, L2 कर दी, L3 कर दी, L4 कर दी, L5 कर दी, हमने अब लेबर बढ़ा दी। फिर से वही बात है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक चीज का हम यूज कर नहीं सकते, हमें दोनों को एक साथ यूज करना है। अगर तुमने सिर्फ लेबर को बढ़ा दिया, कैपिटल को नहीं बढ़ाया, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेबर क्या है, खाली पड़ी रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो खाली पड़ी रहेगी। तो इसीलिए अब देखो ये हमारी कैसी बनी आइसोक्वेंट, एल शेप्ड आइसोक्वेंट, ठीक है। अब अगर हमें प्रोडक्शन, हमने यहाँ पे मान लो 100 का किया, अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, 200 करना है, तो हमें दोनों को एक साथ बढ़ाना पड़ेगा। हमने कैपिटल को भी बढ़ाया, लेबर को भी बढ़ाया, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, हम इस सिचुएशन पे अगर शो करें कि हमने कैपिटल बढ़ाई, लेबर नहीं बढ़ाई, कैपिटल बढ़ा दी, लेबर नहीं बढ़ाई हमने, फिर से हमारी क्या कोई प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ। हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, फिर से लेबर बढ़ा दी, कैपिटल नहीं बढ़ाई, क्या प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो P पॉइंट वो पॉइंट है जहां हम कैपिटल भी लगा रहे हैं, लेबर भी लगा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ये वाले जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है या ये, हमने अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं लेकिन हम लेबर को नहीं बढ़ा रहे, तो हमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, यूं के यूं स्ट्रेट है, वहां प्रोडक्शन उतना का उतना ही है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, हमने सिर्फ लेबर बढ़ा दी, हमने कैपिटल नहीं बढ़ाई, तो हमने क्या किया, फिर से लेबर वेस्ट पड़ी रहेगी, क्योंकि साथ में यूज हो सकते हैं, तो हमारी कैपिटल क्या, तो हमारी लेबर वेस्ट, फिर से प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये हमारी एल शेप आइसोक्वेंट। अब हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक साथ बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब यहाँ इस क्यू पॉइंट पे हमने दोनों को ही इंक्रीज किया,
हमने कैपिटल को भी ओके से OK2 किया और लेबर को OL2 किया, ठीक है। कैपिटल को OK2 किया, लेबर को OL2 किया। इतना हमने कैपिटल में इंक्रीमेंट किया, इतना हमने लेबर में इंक्रीमेंट किया, तब जाके हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। फिर हमारा प्रोडक्शन यहां से यहां पहुंचा। अदरवाइज लेबर बढ़ाते रहते तो हमारा क्या होता, फिर से कांस्टेंट। कैपिटल बढ़ाते रहते फिर से कांस्टेंट। अगर हमें फिर से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर से हमें लेबर और कैपिटल को एक साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये कि हमने फिर से लेबर को क्या किया, OK3 किया और कैपिटल को OK3 किया, लेबर को OL3 किया, फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अब हम समझ आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दोनों को ही एक साथ यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक को यूज करेंगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ कैपिटल लगाई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ लेबर लगाई नहीं बढ़ेगा, दोनों एक साथ जब बढ़ेंगे, कैपिटल भी लेबर भी, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी है, आइसोक्वेंट L शेप, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्ट वाला और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा किंक्ड आइसोक्वेंट कर्व या लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वेंट। किंक्ड आइसोक्वेंट। अब ये किंक्ड आइसोक्वेंट कर्व क्या होती है, देखो कि कोई भी हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हम किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, कहीं भी हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, तो हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर काम में अलग अलग लेबर चाहिए, अलग अलग कैपिटल चाहिए। जब हमने नॉर्मल आइसोक्वेंट बनाई वो हमारी प्रॉपर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन थी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन करने की, अलग अलग इनपुट्स लगते हैं, अलग अलग आउटपुट मिलती हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉपर आइसोक्वेंट जो है प्रॉपर कन्वेक्स टू ओरिजिन हो, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल लो कि हम एक बिस्किट फैक्ट्री मतलब हमें बिस्किट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हम एक बिस्किट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। आप नॉर्मली कभी देखोगे जो लेडीज है घर पे वो अगर बिस्किट बना रहे हैं तो वो नॉर्मली हाथ से ही बना लेते हैं, उनको कैपिटल की नीड ही नहीं होती। कैपिटल मतलब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि मशीनरी वगैरह टाइप, ठीक है, उनको नीड ही नहीं होती। या किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में जाओ, गांव की कोई छोटी सी फैक्ट्री है, मतलब किसी कंपनी की नहीं, ऐसी छोटी सी फैक्ट्री है, बेकरी टाइप बिस्किट वगैरह बना रहे हैं, वहां वो क्या करते हैं, वहां वो कैपिटल कम यूज करते हैं, लेबर ज्यादा यूज करते हैं। एक हमने सिचुएशन देखी कि लेडीज जो घर पे बना रही है वो सिर्फ लेबर यूज कर रही है। एक हमने सिचुएशन देखी कि कुछ लेडी कैपिटल है, कुछ मतलब इंडस्ट्री है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी तो है ये, ठीक है। दूसरी जगह हमने देखा कि बेकरी है, बेकरी में कुछ क्या है, कुछ लेबर लगी हुई है, कुछ कैपिटल है, लेकिन लेबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल। फिर हम और किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाके देखो, पार्ले की चले जाओ या तो, ठीक है, वहां क्या देखोगे, वहां पे सब कुछ मशीन्स के थ्रू होता है, लेबर कम मशीन ज्यादा होती है। जैसे कि वहां वो सिर्फ उन्होंने फ्लोर डालना है, मतलब कि आटा डालना है, और वो अपने आप ही नीट हो जाता है, अपने आप उसके बिस्किट बन जाएंगे, वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है। वहां कैपिटल ज्यादा यूज हो रही है लेबर की जगह। तो ऐसे ही हमें कोई काम करना है, हमको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो उस चीज को करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोडक्शन का मतलब यही नहीं होता कुछ बनाना, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, नॉर्मली बुक में एक एग्जांपल मिलता है, क्या है कि आपको क्या करना है, लोगों को घर पहुंचाना है, ठीक है। आपके पास 40 लेबर है, 40 लेबर है आपके पास, आपको उनसे घर पहुंचाना है, मतलब कहीं पे पहुंचाना है, ठीक है। 40 लेबर है, उनको कहीं पहुंचाना है आपने। आप क्या कर सकते हो, 40 टैक्सी हायर कर सकते हो, 40 टैक्सी हायर कर सकते हो, या 2 मिनी बस। 40 टैक्सी होंगी तो उसमें 40 ड्राइवर्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 2 मिनी बस ले सकते हो और 2 उसमें क्या होंगे, कंडक्टर और 2 ड्राइवर होंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक बड़ी वाली बस ले सकते हो, ठीक है, जो नॉर्मल बस होती है, तो उसमें एक कंडक्टर होगा
और एक ड्राइवर होगा। तो अब इस काम को करने के लिए देखो हमारे पास कितनी टेक्निक है, या हमें जैसे बिस्किट का एग्जांपल है, हमें उस काम को करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, ठीक है। या हम और कोई भी एग्जांपल ले, हर काम को करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे और कंट्रीज है, वो हमारे से ज्यादा डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनके पास तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा हो सके वो कैपिटल यूज करते हैं। इंडिया है जैसे, हम जितना ज्यादा हो सके हम लेबर पे ही ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो हर काम को करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी है। सपोज एक लो हम, तो अब हमारी क्या है, अलग अलग टेक्निक्स हैं और ये हमारी अलग अलग हम मतलब अगर हम ए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमारी मान लो कैपिटल 10 लग रही है, लेबर 2 लग रही है। फिर हम बी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कैपिटल 6 लग रही है, लेबर 3 लग रही है। फिर हम सी अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, 4 कैपिटल लग रही है और 6 लेबर लग रही है, सेम ऐसे, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। लेबर इज कैपिटल, टू 4 6 8 10 and this is 12, 2 4 6 8 10 12 10 12। तो 10 capital 2 labor, 10 capital and 2 labor somewhat here, 6 capital 3 labor, 6 capital 3 labor somewhat over here, okay। this is point A, point B, मतलब A टेक्नोलॉजी B टेक्नोलॉजी ले लो। C पे 4 capital and 6, ठीक है। फिर हमारी क्या 3 और 10, 3 ठीक है। दिस इज डी। ई पे 2 and 12, ठीक है। तो हमारी आइसो पॉइंट कर्व कैसी बन रही है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है आइसो पॉइंट, वैसे तो डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। तो हमारी आइसो पॉइंट कैसी बन रही है, ये किंक्ड शेप। देखो यहाँ पे कैसी एकदम डाउनवर्ड हुई, यहाँ से ऐसे। जब हमने नॉर्मल आइसो पॉइंट बनाई थी, जा तो वो भी ऐसे ही नहीं थी, लेकिन वो प्रॉपर क्या थी, कॉन्वेक्स। लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं होती, ये किंक्ड शेप होती है। जैसे देखो कैसे किंक्ड शेप बन रही है, ठीक है। तो हमारी आइसो पॉइंट होती है ऐसी, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज करें, कैपिटल को ना करें, तो प्रोडक्शन हमारा क्या है 100 यूनिट, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन हमेशा हर एक पे क्या आ रहा है 100 यूनिट्स का, क्योंकि आइसो पॉइंट पे तो कोई भी कॉम्बिनेशन लो प्रोडक्शन तो हमेशा सेम ही आता है, 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। और ये हमारी हो गई आइसो पॉइंट पी, क्यों नाम दे दो इसको, ठीक है। तो हमारी ये आइसो पॉइंट कर्व बन गई। तो हमारी आइसो पॉइंट कैसी बनती है, रियल लाइफ में किंक्ड शेप बनती है, ना कि प्रॉपर कॉन्वेक्स होती है, ओके। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। अब हम इसके बाद करेंगे 3 लॉज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।